लेकिन होपफुली वो फ़ोन मिल जाए मेरा। अगर वो फ़ोन नहीं मिला भाई, मुझे लग रहा है फिर से मेरे को इंस्टाग्राम से बैक ऑफ करके ये यूट्यूब आगे कंटिन्यू करने का सेंस होगा भी या नहीं होगा। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि भाई आप सबको पता है, मेरा नया दिन नया व्लॉग शुरू होता है भूखमरी से। तो भाई एज़ यूजुअल मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज और घर पे कुछ खाने को है नहीं, तो मैं चल जाऊँ बाहर को ढूंढने के लिए। अब ऑप्शन मेरे पास ये है कचौड़ी, छोले भटूरे, छोले चावल, ब्ला 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 ब्ला। पर आई एम थिंकिंग ऑफ कुछ थोड़ा सा ऐसा कहूँ जो थोड़ा हेल्दी रहे। भले आखिरी में जो खाने वाला हूँ भले हेल्दी नहीं होगा, आई वांट जो मेरा बहुत दूर से मन कर रहा है कि मैं कचौड़ी खा लूँ। पर आई एम थिंकिंग कचौड़ी के बजाय डोसा वगैरह टाइप कुछ खा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी शायद मैं चलता चलता डोसे वाली आंटी पर ही जा रहा हूँ। हमारे यहीं पर ही है कोने में, मतलब थोड़ा आगे जाकर ही करके 7 मीटर का डिस्टेंस है। वो लाइक वाले उनका स्ट्रीट स्टाइल है, मतलब एक रेडी पे बनाते हैं, बट नो डाउट यार बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बराबर से उन पर पहुँचते हैं, वहीं पर ही तुमसे बात करूँ आगे। धोखा हो गया तुम्हारे भाई के साथ, मैं आया आंटी पर एफ हो गया भाई। दुकान बंदा पास तो जा रहा हूँ। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ तो मोटे की दुकान पे रहता हूँ, मोटे की दुकान पहुँच के उससे स्कूटी लेता हूँ, फिर वहाँ से कुछ खाने के लिए जाता हूँ। बहुत तो भूख लग रही है यार। अब एक तो जब जाता हूँ ना कहीं जगह पर और फिर वो खाने को ना मिले तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, तब और इरिटेशन हो जाती है मेरे को। कोई नहीं, फटाफट से मोटी की दुकान पहुँचता हूँ, बदली 1 मिनट का रास्ता है, वहाँ पहुँच के और फिर सीधा स्कूटी लेके कुछ खाने जाता हूँ। हाँ जी गाइस, हम अब हार मान के फाइनली घर पर आ गए हैं। और इतना कुछ सोचा है, मैंने तुम्हें बोला था ना व्लॉग की स्टार्टिंग में कि मेरे को पता था भाई मेरी किस्मत में मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं जितना मर्जी सोच के चल लूँ कुछ नहीं होना, उसका कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाना है, गंदा वाला सीन हो जाना है। तो वैसा ही हुआ। मैं सोच के चला था कुछ हेल्दी खाऊंगा, मैं डोसा वोसा खा लूँगा, इडली विडली खा लूँगा, कुछ हेल्दी खा लूँगा, पर धोखा हो गया और आखिर मेरे को लानी पड़ी। वॉट इज़ दिस, दिस इज़ वॉट इट इज़, कचौड़ी। मैं के लाड ले डाइट दफा हो गया डाइट का। तो कोई नहीं यार, भूख लग रही है, काम वाम करना है, एडिट करना है, तो जो है अभी खा लेते हैं फटाफट से। मैं खाना पीना करता हूँ और फिर सीधा मिलते हैं आपको पता नहीं कब, पर खाना कर खाता हूँ और फिर मैं क्या कहते हैं व्लॉग वगैरह एडिट करने बैठ जाऊँगा। वो सब कर करा के दोपहर शाम के अराउंड मैं शायद जिम जाऊँगा, तो वर्कआउट करने बैक डे मारना है, तब वर्कआउट करेंगे आराम से। हाँ जी भाई, फाइनली 1 महीने बाद जाके हमारे भाई जी को टाइम मिल गया जिम जाने का। भाई इतने बिजी लोग हैं भाई, मीटिंगें होती है रोज, भैंस क्या यहाँ से निकाल देना। अबे भाई इसको रास्ते बताने पड़ जाते हैं। अबे तो कहाँ से पास पड़ता, वहाँ से यहाँ से। अबे तो भाई यहाँ से लेफ्ट लेके निकल जाएंगे। तो क्या कहते हैं भाई, तूने ईशांत वाली, कौन सी ईशांत और मोहित वाली। कोई नहीं भाई छोड़ो, ईशान मोहित की भाड़ में जाए। अभी क्या कहते हैं भाई को 1 महीने बाद जाके टाइम मिला जिम जाने का, तो आज हम जा रहे हैं जिम करने, बढ़िया सा गाड़ फाड़ वाला वर्कआउट मारेंगे। क्या मारेगा तू बता, बैक बाइसेप। हाँ मेरे को लगा फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, फिर बहस हो जाएगी। बैक बाइसेप मारेंगे बढ़िया। तो फटाफट से बिना टाइम गवाए जिम पहुंचते हैं और जिम में वर्कआउट शुरू करते हैं। बैक और बाइसेप का तगड़ा वाला वर्कआउट मारेंगे। शेर जो भाई आज आया दूसरा साल जिम में, सेलिब्रिटी फिटनेस में। जो इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, जिम में भी मैं आता रहता हूँ। अब बनाते हैं अपना मिक्सिंग, बॉडी बनाने वाली मिक्सिंग। पानी पिया तेरे को? अबे बस क्या गिर रहा हूँ मैं, पूरा भिगो दिया तो दिख नहीं रहा। कोई नहीं, अभी प्री वगैरह बनाते हैं, इसके लिए भी बनाता हूँ 1 स्कूप और 1 स्कूप मैं पीऊँगा, फिर मारेंगे बैक का वर्कआउट। चलो चलो आ रहा हूँ। क्या कर रहा भाई? फॉलो, ओ ये बढ़िया है। अरे स्माइली तो बना दूँ, फॉलो आवारा बनी है। भाई अब करेंगे वर्कआउट। आ जा फटाफट से प्री बना ले। हाँ सीन ऐसा हो गया है भाई, जब से मैं रेगुलर डालने लगा हूँ इंस्टा पर स्टोरीज वगैरह और ये रील्स या फिर कुछ भी कह लो व्लॉग वगैरह में जिम का कंटेंट, भाई साहब इतनी गंदी नज़र लगी है ना, इतनी गंदी नज़र कि भाई ना मेरा वर्कआउट करने का मन करता, ना मेरा जिम आने का मन करता, ना भाई पूरे टाइम बॉडी में एनर्जी रहती, कुछ नहीं होता भाई। इतना गंदा सर लाइक फक रहता है कि मेरा वर्कआउट पे फोकस ही नहीं हो पाता है कसम से भाई। मैं 3-4 दिन से चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, एक आध बार होता समझ आता है, 3-4 दिन से ब्रो कंटिन्यूसली सेम चीज़। ना मेरा वर्कआउट करने का कर रहा, प्री ले लिया, खाना खा कर आया हूँ, सब कुछ करके आया हूँ। साथ पहले मेरे को लगता है शायद मैं अकेले वर्कआउट कर रहा हूँ इसलिए, बट नहीं यार, इस सालों से अकेले वर्कआउट करता आ रहा हूँ।
अब दोस्त के साथ भी आया हूँ तो भी नहीं हो रहा वर्कआउट। कुछ तो बेटी है फिर नज़र लगने लग गई है। मेरे को लग रहा है फिर से मेरे को इंस्टाग्राम से बैक ऑफ करके छोड़ना पड़ेगा ये सब कुछ अपलोडिंग, जो मैं स्टोरीज वगैरह लगा था जिम की, वो छोड़ूंगा, कम कर दूंगा वो सब कुछ वापस से, और अपना ये वीडियो कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे फोकस करना पड़ जाएगा। सिर्फ यहीं पर ही तुम्हें दिखा करेगा मेरा जिम से रिलेटेड कुछ भी। अब स्टोरीज वगैरह में डालने वाले, क्योंकि नज़र भाई बहुत गंदी लगती है ब्रो, इट्स ट्रू की नज़र लगती है। तो भाई तुम भी थोड़ा मतलब ट्राई करा करो, कम से कम शो ऑफ करो या कम से कम चीज़ें दिखाओ अपनी, प्राइवेट रखो, सेफ रहोगे। तो चलो वर्कआउट खत्म करते हैं, फिर तुमसे आगे मिलते हैं। तो हाँ जी भाई, डन विद द वर्कआउट। अभी क्या कहते हैं, थोड़े दिन तक ना मैं थोड़ा ये इंस्टा वगैरह फिर ऑनलाइन वगैरह अपना वर्कआउट से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट ज़्यादा डालूंगा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको अभी हिडन रखूँगा। यार मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है, बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, हो रहा है, और ये ट्रू है भाई, ये होता है, तुम मानो चाहे ना मानो, ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने जितनी बार भी ऐसा करा ना कि मैं रील्स वगैरह ज़्यादा बनाने लग गया जिम से रिलेटेड, या स्टोरी रेगुलर डालने लग गया जिम से रिलेटेड, फक हो जाता है गंदा वाला। तो कभी छोड़ छाड़ के हफ्ते में 1-2 स्टोरी डाल दी जिम से रिलेटेड डाल दूँगा, ज़्यादा रेगुलर कंटेंट नहीं डालूंगा जिम से रिलेटेड का। बकचोदी और फन वाला डालो, काफ़ी है उतना। वैसे हाँ, ये रहा जिम, दिख रहा है सेलिब्रिटी फिटनेस, उसी वाले में गया था मैं। तो अब चलते हैं, ज़रा शॉप पे जाना है एक बार, वहाँ से थोड़ा काम वाम है वो कर आके नक्की करके उसके बाद मार्केट निकलना है। मार्केट से सामान ला के देना है दुकान पर ही पापा को, फिर घर पे जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, और फिर थोड़ा अपना एडिट का काम करूँगा। आज ज़्यादा कुछ है नहीं, आई नो, बाकी तो पता नहीं शाम रात को कुछ भी कहीं भी घूमना आना हो जाता है, लड़कों की लाइफ में यही है, कभी भी कुछ भी अनवांटेडली हो जाता है। तो लेट्स सी, अभी तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम वाम नक्की करते हैं, फिर तुमसे बात करेंगे आराम से। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना भाई, लड़कों की लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहता है। हो गया हैपनिंग मेरी लाइफ में, बहस गया, जिम से निकला, अब ये वाले फ़ोन तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस वाले फ़ोन में एडिट कर रहा था, और पापा का फ़ोन आया, मैं बात करते करते वो वाला फ़ोन ट्रेडमिल पे मेरे पता नहीं कहाँ पर मैं छोड़ कर भूल कर आ गया। मेरे को तो अभी ध्यान आया कि मेरा वो वाला फ़ोन का है, क्योंकि मैं उसमें एडिट कर रहा था। तो पता नहीं, अब जिम में जाके देखना पड़ेगा मैंने कहाँ लास्ट उस फ़ोन को रख दिया था। तो फटाफट से जा रहा हूँ, वो फ़ोन लूँगा, और फिर सामान वामान जो मैं कह रहा था ना पापा के लेने जाना दुकान से, मार्केट से, वो लेने जाऊँगा पहले। लेकिन होपफुली वो फ़ोन मिल जाए मेरा, अगर वो फ़ोन नहीं मिला भाई बहुत गंदा फक हो जाएगा, क्योंकि मेरे सारा डाटा, सारे ब्लॉग का सब कुछ कंटेंट जो है ना, भले मैं रिकॉर्ड इससे करता हूँ, पर सारा मैं उसके अंदर शेयर करता हूँ, सारा डाटा मेरा उसी के अंदर है। अब जो भी होगा जिम में होगा, पता चल जाएगा कि, तो भाई के बाल खराब हो जाए, पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बड़ा जिम पहुँचता हूँ, वहाँ पर फ़ोन ढूंढता हूँ अपना आज। तो भाई यहीं पे रखा हुआ था, और यहीं पे रखा हुआ मिल गया फ़ोन। मैं सीन क्या हुआ, मैंने यहाँ फ़ोन रखा और मैं स्नैप बनाने लग गया इसकी, ये जो लगाया था ना मैंने, इसकी स्नैप रखने के चक्कर में फ़ोन भूल गया। अब आया हूँ, जा रहा हूँ काम से। तो हाँ जी भाई, ज़रा दुकान में सामान भी दे दिया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ी भूख लगने लग गई थी, और मेरे को मिल गए यू नो भाई, अंकल जी मिल गए, राम लड्डू खाएंगे बढ़िया वाले भाई, इनसे बढ़िया राम लड्डू मैंने नहीं खाया लाइफ में। अरे हाँ, तो इनसे बढ़िया राम लड्डू मैंने नहीं खाया भाई लाइफ में, बचपन से खाता आ रहा हूँ। लाइक मैं इतनी एज खाता, जितनी ये बाड़क दिख रहा है तुम्हें, इतनी एज का था मैं, तब से राम लड्डू खाता आ रहा हूँ निकल के, और अभी भी खाता हूँ भाई, बहुत बढ़िया राम लड्डू है। बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं अंकल जी, कभी किस्मत हो गई तुम्हारी तो तुम्हें मिलेंगे, वरना तुम्हें मिलेंगे भी नहीं, तो तुम्हें मिलेंगे भी नहीं। अब भाई देखते हैं, तो अंकल ज़रा सामान वामान लिया, बनाते हैं फटाफट से, अंकल बनाएंगे और फिर खाएंगे। लेकिन भाई तीखे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरा गला पहले से कल से छिला पड़ा हुआ, मेरा गला हो गया, तो खा लिया, खा लेंगे, वरना देखी रहेगी, खा लेंगे, लेकिन बढ़िया होते हैं, मजाक से। बाहर गांव चले गए, 2-3 मिनट डाल ये लो भाई के मिर्ची ग्लास जुगाड़ लगाया, जैसे तैसे चेयर मिल गई थी रखी। नॉस्टैल्जिया भाई, ना बैठ पा रहा, ना ढंग से खा पा रहा। ज़रा बाहर आया था, ज़रा रेड वगैरह करके ख़त्म हुआ था, बाहर आया था मम्मी के साथ, थोड़ा मम्मी को तो थोड़ा गिफ्टिंग के लिए सामान वगैरह लेना है। तुम्हारे भाई का आउटफिट एकदम सुपर कैजुअल, थोड़े भगवान वगैरह की फ़ोटो वगैरह देख रही है मम्मी लेने के लिए, किसी के लिए गिफ्ट वगैरह देना उनको, तो भैया वही दिखा रहे हैं। कुछ अच्छी सीनरी, कुछ बढ़िया सीनरी देखते हैं, वो हम लेंगे, क्योंकि वो मेरा हम एनिवर्सरी है उनकी, तो उनको गिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। ज़रा बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, सीनरी का लोन हो गया थोड़ा सा, जो गिफ्ट वगैरह देखने गए थे कुछ मिला नहीं बढ़िया सा, तो देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या मतलब, देखते हैं अभी लेकर वगैरह आते हैं। तो मैं थोड़ा सा घर पर आ गया हूँ, अब तो थोड़ा सा अपना काम वाम निपटाता हूँ, वो काम वाम करके नक्की करता हूँ, फिर देखते क्या सीन हो गया। तो व्लॉग यहीं पर एंड हो जाएगा, या फिर आगे चल के कुछ ना कुछ होगा इस व्लॉग में क्रेजी। दैट्स इट फॉर द व्लॉग।
पहले सोचा था कि शायद बार बार जाना होगा, पर हो नहीं पाया। कोई नहीं, कोई काम वाम कर रहा हूँ। अभी भी व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी भी लगा हुआ हूँ। ये व्लॉग पहले आ चुका होगा जो मैं एडिट कर रहा था, इसलिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि कौन सा एडिट कर रहा हूँ। थोड़ा अपसाइड डाउन चल रहा था क्योंकि एडिट का और ये व्लॉग शूटिंग का, तो इसलिए बस इतना ही था इस व्लॉग के लिए। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में कल, और बढ़िया और धमाकेदार व्लॉग आते रहेंगे। तो फॉलो कर रखना, जैसे फॉलो नहीं करा सब्सक्राइब करके रख लेना, और लाइक शेयर तो आपको बताइए करना है। तो कमेंट मार दो बढ़िया बढ़िया से कैसा लगा ये व्लॉग, और नए नए व्लॉग रोज आ रहे हैं। बाय बाय। सो हाँ जी गाइस, कुछ नहीं यार, रात के अराउंड 2 बजने को हो रहे हैं, 1:53 हो रहे हैं। जब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ अराउंड 1 घंटे से, सोया नहीं जा रहा। ये सोच के कि भाई ये 1 महीना है मेरे पास, बस सिर्फ 1 महीना और कुछ नहीं। लाइक अगर अभी नहीं हो पाया तो नहीं होगा भाई। पता नहीं लोग कैसे यार, भाई मेरी फटी पड़ी यार ये सोच के कि भाई नहीं हो पाएगा तो क्या करूँगा भाई। कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यही है जो है। अभी सो रहा हूँ मैं, पिछले 1 घंटे से अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम भी करते होगे भाई। लाइक कैसे तुम आराम से रह सकते हो, कैसे ये सोच के रह सकते हो कि भाई तुमने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में। भी 23 साल का हो गया हूँ मैं, कुछ अचीव नहीं करा, कुछ भी नहीं। सबने बहस किया कितने बड़े बड़े कि बहस क्या इतना बड़ा घर खरीदेंगे, लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, स्कूटी तक खरीदने के पैसे नहीं है भाई। सोचो, सब सोच रखा है यहाँ है सब कुछ यहाँ, पर यहाँ जेब में कहीं कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है अभी, 0% वैल्यू। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। सही कर भी रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो भी नहीं पता अभी तक, तो बस कर रहा हूँ। कभी कभार लगता है कि छोड़ दूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा नहीं पता। कभी कभार लगता है शायद यही है, टाइम लग रहा है, पर मे भी हो जाएगा। ये मे भी हो जाएगा होगा नहीं पता भाई। फटी पड़ी हुई है भाई, कसम से बता रहा हूँ, फटी पड़ी हुई है। सोचा था धीरे 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 करके होता रहेगा, बट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं लूप में फंस गया हूँ कि यार कुछ बोलने को भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करूँ मैं। कि जो यूट्यूब में कर रहा हूँ चलेगा नहीं चलेगा आगे, क्योंकि मैं पूरा फुल फोकस हो गया हूँ इस चीज़ पर, और मेरे पास इसके अलावा कोई प्लान भी नहीं है। मेरा ये पहले प्लान भी था, मेरा अपना बिजनेस कर, मतलब अपनी शॉप करना और कोई जॉब वगैरह कर लेना, वो सब मैंने फिर भी सोचा था। ये मेरा प्लान भी था। अब यही मेरा प्लान ए और जेड हो गया है, और कोई मेरे पास प्लान नहीं है। नहीं चला तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा भाई। और मैंने अपने घर वालों से बस ये 1 महीना लिया है, फ्रॉम 1 मार्च टू 30 मार्च। मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है भाई। अगर इस 1 महीने के अंदर मैंने कुछ नहीं करा, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आई मेरे पेज पर, कुछ मेरी इनकम जनरेट नहीं हुई यूट्यूब से, पता नहीं फिर उसके आगे क्या होगा। मेरा कुछ ये यूट्यूब आगे कंटिन्यू करने का सेंस होगा भी या नहीं होगा, फिर कोई ये भी समझ नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं कि भैंस के मोटिवेशन कहाँ से लाए, ये करे वो करे। भाई अपने आसपास देखो, अपनी सराउंडिंग देखो, अपना घर देखो, अपना कमरा अपना बेड देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी भाई। मेरा भाई पूरे टाइम ओवर थिंकिंग रहती है, मेरा दिमाग फटा रहता है ये सोच के कि कल को नहीं कर पाया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, कल को नहीं हो पाया तो क्या करूँगा। तुम बहन जो कैसे सो लेते हो भाई चैन से कि भाई कोई नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कल कर ले, अरे भाई नहीं, कल नहीं होगा। मेरे को हर रोज़ ये लगा रहता है कि भाई कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा मैं करूँ, कुछ बेटर हो, कुछ बेटर कर लूँ कि ग्रो कर जाऊँ, सब कुछ हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए। मतलब चाहिए भाई है बहन जो करना है यार, घर खरीदना है अपने पैसों से, जो गाड़ी खरीदनी है अपने पैसों की, घर वालों को गिफ्ट करना है, बहुत कुछ करना है भाई लाइफ में। पर वहीं डर भी लगा रहता है कि बहन जो नहीं हुआ तो कैसे होगा। समझ आ नहीं रहा कि क्या करे क्या ना करे लाइफ में, बस यूट्यूब कर रहे हैं। होगा नहीं होगा नहीं पता, आगे चल के क्या करेंगे नहीं पता, कुछ जवाब नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। पता नहीं होगा नहीं होगा, पर इतना है छोड़ेंगे नहीं, करना है बॉस, करके रहेंगे। टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं। कभी कभार लगता है कि साला इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, अच्छा लगा वो देखकर, शॉर्ट्स वगैरह से ग्रोथ मिल रही है अच्छी बात है, पर व्यूज़ और मेरे को इस पे चाहिए ना भाई, वीडियोस पे लोग मेरे को देखें, लोग मेरे को जाने,
वो चाहिए मेरे को, वो करना है मेरे को लाइफ में कुछ। यार लोग जाने पहचाने की भैंस क्या निकल रहा हूँ वैसे तो लोग कहे कि आवारा बनिया है, ये आवारा बनिया, इसको जानते हैं, मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को मेरे से जाने, वो चीज़ अच्छी लगेगी मेरे को भाई, वही चीज़ अचीव करनी है बॉस। इतना टाइम लग रहा है ना, तो ऐसा लगता है कभी कभार कि शायद नहीं होगा, मेरे लिए नहीं है। पर वहीं इतना टाइम लग रहा है तो शायद लग रहा है कि मेरे लिए ही है, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ों को टाइम इसलिए लगता है कि वो तुम्हारे साथ आगे टाइम तक रहे, लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है वो आसानी से चली भी जाती है। तो बहुत टाइम लग रहा है मेरे को, 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल और कुछ महीने, 1 आध महीना हो गया मेरे को यूट्यूब करते करते। अच्छी ग्रोथ मिली है, टच वुड, जय श्री राम, सब कुछ अच्छा हुआ है। पर वहीं कभी कभार लगता है कि शायद नहीं हुआ। कुछ और लोगों के साथ बैठता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो वो भी ये कहते हैं कि तेरी इनकम स्टार्टिंग में, मैं नहीं हुई भाई, नहीं हुई। अब क्या करूँ कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतना ही हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। तो उनसे सुन के कभी कभार डिमोटिवेशन हो जाती है कि भाई सही में नहीं हो रहा। सही में लगता है बॉस कि छोड़ दूँ, पर अब ये चैलेंज लिया है 1 महीने का, अगर इसमें हुआ तो कुछ हुआ, वरना मुझे भी नहीं पता क्या होगा। दैट्स इट भाई, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं तो भाई, अगले व्लॉग में मिलूँगा, बाय बाय।